Welcome to my channel. So today we are going to discuss a very significant topic, that when we have swelling in both the legs, what is the cause of that? देखिए, जब हमारे पैरों में दोनों एक्सट्रीमिटीज में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, उसका कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, HB लो हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आयरन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके साथ साथ मेजर रीज़न हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म। तो कई बार देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म जो है एक तरह से कंट्रोल नहीं होता, और हमारे जो T3, T4, TSH लेवल्स हैं वो एक तरह से कंट्रोल नहीं रहते। तो वहाँ भी दोनों एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ एक मेजर रीज़न हो सकता है इस केस में हार्ट इश्यूज़। खासकर आपने देखा होगा जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जो एज्ड पेशेंट हैं या यंग पेशेंट हैं, पर चलने पे अगर थोड़ा सा वॉक करने पे आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है और आपका हार्ट रेट और पल्स बढ़ जाती है और आपको एकदम से थकावट शुरू होती है, दैट मीन्स देयर इज़ अ हार्ट इशू, और इमीडिएटली ECG करवाना, अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हार्ट प्रॉब्लम्स में भी अक्सर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। उसके साथ साथ दूसरा रीज़न है पैरों में स्वेलिंग का, लिवर प्रॉब्लम्स। तो कुछ लोगों की अल्कोहल एडिक्शन की वजह से या बैड फूड हैबिट्स की वजह से या बैड लिविंग स्टाइल की वजह से अक्सर देखा गया है ओबेसिटी के कारण या लिवर की प्रॉब्लम्स दिन भर दिन SGOT, SGPT और GGPT लेवल्स काफ़ी रेज्ड हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं अक्सर, तो विच इज़ एक्चुअली द थर्ड और द सेकेंड स्टेज ऑफ द लिवर प्रॉब्लम, तो वहाँ पे पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ वहाँ पे लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाएं। और उसके साथ साथ एक और मेजर रीज़न होता है किडनी प्रॉब्लम। तो किडनी प्रॉब्लम्स में अक्सर देखा गया है वाटर रिटेंशन होती है, रुक रुक के यूरिन आना, तो एक तरह से आपको डिस्कम्फर्ट होनी शुरू हो जाती है यूरिन पास करने में। तो किडनी प्रॉब्लम्स में भी आपको शिकायत हो सकती है दोनों लेग्स में स्वेलिंग की। तो इस केस में प्लीज़ कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1, अपना HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन लेवल ज़रूर टेस्ट करवाएं। उसके साथ साथ अपनी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, अपना BP मॉनिटर करते रहें। उसके साथ साथ किडनी लेवल्स जो हैं, क्राइटिनिन लेवल जो है उसको ज़रूर चेक करवाना है। थायराइड लेवल्स जो हैं वो भी ज़रूर चेक करवाने हैं, क्योंकि अक्सर थायराइड इम्बैलेंस होने से भी पैरों में स्वेलिंग रहती है। खासकर हमारा T3, T4 और TSH में से कोई भी एक लेवल जब कंट्रोल नहीं रहता, तो ये सारी चीज़ों को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन होती हैं जिसके बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, तो प्लीज़ उसका भी खास ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे हमारे फेस में, हमारे पैरों में खासकर स्वेलिंग आती है। तो BP कंट्रोल करने के लिए बहुत कॉमन मेडिसिन है, एम्लोडिपिन कहते हैं उसको। तो वो लेने से कई बार पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो प्लीज़ उसको चेंज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने लेग्स में स्वेलिंग बिल्कुल ना आने दें। थैंक यू।